नमस्कार साथियों। आज जो संदेश हम आपके सामने लेकर आए हैं वो केवल सोचना नहीं है। ये वर्षों की प्रतीक्षा का उत्तर है, संघर्ष का परिणाम है और उन करोड़ों पेंशन धारकों के सम्मान का प्रमाण है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम समय देश और व्यवस्था को समर्पित किया। लंबे समय से जो प्रश्न आपके मन में थे, जो उम्मीदें आपके हृदय में थीं और जो अधिकार आपकी फाइलों में अटके हुए थे, वे अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुके हैं। ये वो क्षण है जब व्यवस्था ने आपकी आवाज़ सुनी है और उसे निर्णय में बदला है। पेंशन व्यवस्था में जो बदलाव सामने आए हैं वे साधारण प्रशासनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक व्यापक पुनर्संरचना है जो सीधे आपकी जेब, आपके जीवन स्तर और आपके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी है। वर्षों से ये व्यवस्था चली आ रही थी कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ पाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 80 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। 80 वर्ष का पड़ाव पार करने के बाद ही मूल पेंशन पर 20% की वृद्धि दी जाती थी। परंतु समय के साथ ही अनुभव किया गया कि जीवन की वास्तविक आर्थिक चुनौतियां 65 वर्ष के बाद ही तीव्र होने लगती हैं। स्वास्थ्य खर्च बढ़ते हैं, दवाइयों का बोझ बढ़ता है, परिवार पर निर्भरता का भाव मन में आता है। ऐसे में सरकार ने एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए इस पूरी संरचना को पुनः परिभाषित किया है। अब अतिरिक्त पेंशन के लिए 80 वर्ष का लंबा इंतजार समाप्त कर दिया गया है और उम्र के आधार पर नए चरण निर्धारित किए गए हैं। जैसे ही कोई पेंशनभोगी 65 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसकी मूल पेंशन में 5% की वृद्धि स्वतः लागू कर दी जाएगी। ये वृद्धि केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, ये उस समय में सहारा है जब आयु स्थिर होती है और खर्च बढ़ते हैं। इसके बाद 70 वर्ष की आयु पर यह वृद्धि 10% तक पहुंच जाएगी। ये वही लाभ है जिसके लिए पहले 80 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब वो लाभ पहले ही चरणों में उपलब्ध होगा। 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पेंशन में 15% की वृद्धि दी जाएगी, जो वृद्धावस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक सम्मानजनक आर्थिक समर्थन है। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि 20% की अतिरिक्त पेंशन का लाभ अब 80 वर्ष के स्थान पर 78 वर्ष पूर्ण करते ही अर्थात 79वें वर्ष में प्रवेश करते ही मिल जाएगा। ये बदलाव न केवल व्यावहारिक है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को अधिक गंभीरता से समझा गया है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और आने वाले पेंशन भुगतान में ये संशोधित राशि सम्मिलित होकर आएगी। इसका अर्थ ये है कि ये केवल घोषणा नहीं है, बल्कि लागू किया गया आदेश है। ये बदलाव उन लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा जिनकी आय का प्रमुख स्रोत पेंशन ही है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक चर्चा और चिंता उत्पन्न की थी। वो है 18 महीनों का बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। कोरोना काल के दौरान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए महंगाई भत्ते की 3 किस्तों को रोक दिया गया था। उस समय परिस्थितियां असाधारण थीं, परंतु कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए ये राशि उनका अधिकार थी। पिछले 3 वर्षों से इस बकाया राशि की मांग लगातार उठती रही। अब इस विषय पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है। केंद्रीय स्तर पर हुई बैठक में ये तय किया गया है कि 18 महीनों का बकाया डीए एरियर सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाएगा। ये भुगतान एक मुश्त न देकर 3 समान किस्तों में किया जाएगा ताकि वित्तीय संतुलन बना रहे और भुगतान। ये विश्वास की पुनःस्थापना है। यदि किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष तक नियमित योगदान दिया है तो उसकी न्यूनतम पेंशन लगभग 3500 निर्धारित की जाएगी। ये आधार स्तर है जो सुनिश्चित करता है कि न्यूनतम सेवा करने वाले भी सम्मानजनक पेंशन प्राप्त करें। जिनकी सेवा अवधि 15 से 20 वर्षों के बीच है, उन्हें 5000 से 7500 के बीच पेंशन का लाभ मिलेगा। विशेष रूप से 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों के लिए 7500 की राशि एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो न्यूनतम पेंशन की लंबे समय से चली आ रही मांग की दिशा में ठोस कदम है। 30 वर्ष की सेवा करने वालों के लिए पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। ये राशि उनकी पूर्व वेतन संरचना के अनुपात में होगी और लगभग वेतन के 1/3 से अधिक तक पहुंच सकती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लंबे समय तक सेवा तक पहुंचने के लिए ये 6 लाजमी और बार भी कर दिए हैं। ये उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। ये वृद्धि देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी स्थिर और पर्याप्त आय प्राप्त हो। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 35 वर्ष की निरंतर सेवा देने वालों के लिए है। यदि किसी पेंशनभोगी ने 35 वर्षों तक योगदान दिया है तो उसे उसकी अंतिम औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी की औसत अंतिम 35 वर्षों तक योगदान किया है तो किसी के इस एक औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वेतन 30,000 है तो उसकी मासिक पेंशन 15,000 होगी। यह व्यवस्था पुराने पेंशन मॉडल की तरह स्थिर और सम्मानजनक आय प्रदान करने का प्रयास है। योगदान आधारित योजना में इस प्रकार का लाभ शामिल किया जाना एक बड़ा कदम है और ये संकेत देता है कि दीर्घकालीन सेवा को उचित मूल्य दिया जा रहा है। ये नई तालिका न केवल पेंशन राशि को पुनर्धारित करती है, बल्कि ये व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तर्कसंगत बनाती है।
सेवा अवधि और योगदान का स्पष्ट संबंध पेंशन से जोड़ा गया है, जिससे कर्मचारियों को पहले से ही ये ज्ञात रहेगा कि उनकी भविष्य की आय किस आधार पर तय होगी। समग्र रूप से देखें तो एक ओर उम्र आधारित अतिरिक्त पेंशन में सुधार हुआ है, दूसरी ओर बकाया डीए एरियर का भुगतान सुनिश्चित हुआ है और साथ ही नई पेंशन तालिका लागू की गई है। ये परिवर्तन अलग अलग नहीं बल्कि परस्पर जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल राहत, लंबित अधिकारों का निपटान और भविष्य के लिए स्थिर ढांचा, तीनों पहलुओं को एक साथ संबोधित किया गया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये चरण पेंशन सुधारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जिन लोगों ने वर्षों तक अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, प्रतिनिधित्व किया, ज्ञापन दिए और धैर्य बनाए रखा, उनके लिए ये निर्णय एक सकारात्मक परिणाम है। आने वाले महीनों में जब बढ़ी हुई पेंशन और एरियर की किस्तें खातों में आएंगी और नई गणना के अनुसार पीपीओ में संशोधित दिखाई देगा, तब ये बदलाव और अधिक वास्तविक लगेगा। अंततः ये केवल वित्तीय गणना नहीं है, ये सम्मान की पुनर्पुष्टि है। जिन्होंने अपने जीवन की दशकों को कार्य और सेवा में समर्पित किया, उनके लिए ये संदेश है कि उनका योगदान भुलाया नहीं गया है। आने वाला समय इस नई संरचना के वास्तविक प्रभाव को और अधिक स्पष्ट करेगा, परंतु इतना निश्चित है कि पेंशनधारकों के जीवन में ये निर्णय एक नए सवेरे की तरह है, जहां असमंजस की जगह स्पष्टता ने ली है और चिंता की जगह एक व्यवस्थित सुरक्षा ने। ये कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि ये एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ती है कि सेवा का मूल्य समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि उसे पहचान मिलती है। समय के साथ कम नहीं होता, जारी ही जा रहा है। जाराहरा का मिला है, जाराहरा का बीख कम नहीं होते। ये कहानी जाराहरा कर ये नई तालिका ना संतुलन से जीता है। जब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, लेकिन अनुभव पहले से कहीं अधिक गहरा होता है, ऐसे समय में 5% की अतिरिक्त पेंशन सिर्फ 5% नहीं, बल्कि मन की शांति है। 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% की वृद्धि उस उम्र में एक सुरक्षा कवच बनकर काम करेगी, जहां हर महीने का हिसाब पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। और 78 वर्ष पूरे करते ही 20% की वृद्धि, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% की वृद्धि वर्षा की बराबर राज्य कर और बढ़ोतरी। ये उस लंबी प्रतीक्षा को छोटा कर देने जैसा है जो पहले 80 तक खींचती थी। ये बदलाव ये स्वीकार करता है कि उम्र का सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, संरचना से होना चाहिए। अब जरा उस 18 महीने के डीए एरियर को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें। बहुत से पेंशन भोगियों ने इन वर्षों में महंगाई की सीधी मार झेली है। दाल, तेल, गैस, दवाइयां, सबकी कीमतें बढ़ी। ऐसे में रोकी गई महंगाई राहत ने कई घरों में संतुलन बिगाड़ा। 3 किस्तों में एरियर का भुगतान 30 नवंबर, 31 दिसंबर और 21 जनवरी 2026 तक, ये केवल तारीखें नहीं हैं, ये 3 पड़ाव हैं, जहां हर महीने बैंक संदेश आएगा और उसके साथ आएगी वो संतुष्टि कि जो अटका था वो अब चल पड़ा है। पहली किस्त दीपावली के बाद की राहत होगी, दूसरी साल के अंत की मजबूती और तीसरी नए वर्ष की शुरुआत में भरोसे का संकेत। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह उच्च स्तर पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया गया, उसने इस निर्णय को और अर्थपूर्ण बना दिया। वित्तीय संतुलन और मानवीय दृष्टिकोण के बीच संतुलन बैठाना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ प्रयास यही दिखता है कि दोनों पक्षों को ध्यान में रखा गया। भुगतान को चरणबद्ध रखने का निर्णय इसी संतुलन का उदाहरण है, ताकि सरकारी खजाने पर अचानक दबाव न पड़े और पेंशन धारकों को भी समयबद्ध राहत मिलती रहे। अब जरा नई पेंशन टेबल के गहरे अर्थ को समझते हैं। पहले कई लोगों को यह स्पष्ट नहीं होता था कि सेवा अवधि और पेंशन के बीच वास्तविक संबंध कितना है। नई संरचना ने इस गणित को सरल और स्पष्ट करने की कोशिश की है। 10 साल की सेवा पर लगभग 35